यस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है, जब टू सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं या टच करते हैं या टच नहीं भी करते तो उनकी कॉमन टेंजेंट्स की कंडीशन क्या होती है, या सर्कल्स की कंडीशंस क्या क्या होती है, हम उस पर बात करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट केस में ले रहा हूं, व्हेन टू सर्कल्स टचेस ईच अदर। अब इसको समझना है आपको, व्हेन टू सर्कल्स टचेस ईच अदर तो क्या क्या कंडीशंस आती है, कैसी टेंजेंट्स आती है, कॉमन आएगी नहीं आएगी एटसेट्रा। तो देखो, टू सर्कल टू तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। नंबर वन, एक्सटर्नली टचेस, एक्सटर्नली टचेस। आपको इसे समझना है, मींस फर्स्ट सर्कल इज दिस वन एंड सेकंड इज दिस वन, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली मींस वन सर्कल दिस साइड एंड सेकंड वन इज हियर। तो उस केस के अंदर ये चीज श्योर है कि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, देन C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। मीन्स दोनों की रेडियस का एडिशन कर दो और सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का सम कर लो, इट विल बी, सॉरी, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ले लो और रेडियस का सम कर लो तो ये सेम आएगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बट इसी केस के अंदर ही एक कॉमन टेंजेंट ये आएगी, दिस वन, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट। अब पहले आपको सारे पॉइंट्स को समझना है। तो सबसे पहला स्टेप तो इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो C1 C2 को R1 R2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, पहले यही लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चलो ये लास्ट में लिख देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है मान लो और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो उस केस के अंदर P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 r2 प्लस x2 r1 अपॉन x1 प्लस x2। क्यों? क्योंकि बीच में है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1 अपॉन x1 सॉरी y1 r2 प्लस y2 r1 अपॉन y1 प्लस y2। ये इसका कोऑर्डिनेट होंगे किस पॉइंट P के। अब देखो यहां पर 3 कॉमन टेंजेंट आएंगी, ये कॉमन टेंजेंट, दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन सेकंड कॉमन टेंजेंट। थोड़ा सा इन स्टेप्स को ध्यान से समझना। सेकंड कॉमन टेंजेंट, फर्स्ट कॉमन टेंजेंट, हमारे पास में 2 कॉमन टेंजेंट होगी। दीज बोथ कॉमन टेंजेंट्स आर नोन एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है? जिस टेंजेंट के जो सेंटर्स है दोनों सर्कल के वो सेम साइड में होंगे। जैसे ये दोनों सेंटर है, दीज बोथ सेंटर्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट। ऐसे ही इस टेंजेंट के भी दोनों के दोनों सेंटर सेम साइड में, तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। और ये कॉमन टेंजेंट ये होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहां पर सर्कल के जो सेंटर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वन इस साइड और सेकंड वन इस साइड। और एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट आएगा तो ये हमेशा इसकी लाइन में ही होगा। मतलब अगर मैं इसको नेम दे रहा हूं Q, तो याद रखना C1 C2 Q, और इवन दो ये P आल्सो, C1 C2 Q आर कोलीनियर, ये हमेशा कोलीनियर होते हैं। मींस
इसी की लाइन में होंगे, और Q का इस C2 से डिस्टेंस और Q का C1 से डिस्टेंस, QC1 अपॉन QC2 का रेशियो भी Q का C1 से डिस्टेंस और Q का C2 से डिस्टेंस, इनकी रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है। मींस जो बड़ी रेडियस है वो अपॉन स्मॉल रेडियस। मींस ये जो पॉइंट है Q, ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। रिपीट करता हूं, 3 कॉमन टेंजेंट आई। एक बार दोबारा समझो, आपके पास सर्कल ने जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किया तो उस केस के अंदर एक सिंगल कॉमन टेंजेंट ये आई और 2 कॉमन टेंजेंट और आई। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर होगा, जो किस तरह से होगा, इसको इंटरनली डिवाइड करेगा R1 और R2 के रेशियो में, और R1 प्लस R2 इक्वल टू C1 C2 के इक्वल होगा। एंड 3 कॉमन टेंजेंट आएगी, 2 तो होंगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अच्छा, इसकी इक्वेशन निकालने का बेस्ट तरीका बता देता हूं आपको। फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन में से सेकंड सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर दो। अब इसमें S1 माइनस S2 इस पॉइंट को रख के मत समझ लेना, यहां पर फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन माइनस सेकंड सर्कल की इक्वेशन, ये इस टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। इनकी इक्वेशन हम बाद में निकालेंगे, ठीक है, नोट डाउन। यस, नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर ही, व्हेन सर्कल टचेस इंटरनली, जब एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं सर्कल, मींस लाइक दैट, इधर ड्रॉ कर देता है, इस पर बेटर रहेगा। फर्स्ट सर्कल और ये इसके अंदर सेकंड सर्कल, ये इसका सेंटर है और ये इस वाले बड़े सर्कल का सेंटर है, यहां ले लेता हूं कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लोग क्लियर डायग्राम बनाना। तो मैंने बड़े वाले सर्कल का सेंटर ले लिया C1, इसका C2, ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आ गया, तो सीधा सा रूल, ये इनकी कॉमन टेंजेंट होगी, और कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक ही होगी, और वो कौन सी होगी, जिसमें दोनों के दोनों सेंटर एक ही तरफ है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। तो अगर हम बात करें यहां पर, फर्स्ट सर्कल की रेडियस अगर R1 है और सेकंड सर्कल की रेडियस R2 है, तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होगा। मींस दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 होगा। अब अगर आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो यहां पर ये क्या करना है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकाल सकते हो एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले से, मैं लिखवा नहीं रहा। इधर ओनली वन कॉमन टेंजेंट मिलती है आपको, और वो कॉमन टेंजेंट क्या हो जाती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बड़ा सिंपल सा रूल है, इसमें वो पीछे वाले केस में इतने सारी कंडीशंस आई थी, इसमें कुछ नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, बस पहचान ये होनी चाहिए कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो कौन सा डिवीजन है, तो कौन सा इंटरसेक्शन है, एक्सटर्नली। और अगर C1 C2 R1 माइनस R2 है या R2 माइनस R1 है, तो उस केस के अंदर इंटरनल टच कर रहे हैं, नोट डाउन। चलो, वन क्वेश्चन, सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0, एंड सेकेंड सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि सर्कल टच करते भी है या नहीं करते, और टच करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली, ये चेक करना है। तो सीधा सा रूल, फर्स्ट सर्कल का सेंटर निकाला C1 1,2, रेडियस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 5 अंडर रूट 5। ऐसे ही C2 सेंटर 2 निकाला,
एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं तो 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका हाफ 4 विद माइनस साइन, एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस माइनस 4 का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 20, 20 का अंडर रूट मीन्स 4 इंटू 5 2 रूट 5। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला स्टेप, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट यानी कि रूट 5। तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस रूट 5 आया। अब अगर आप इनकी रेडियस के बीच का डिस्टेंस लेते हो R1 माइनस R2 का मॉड, तो रूट 5 माइनस 2 रूट 5 अंडर रूट 5 विच इज इक्वल टू दिस वन। तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड। मीन्स कैसे टच कर रहे हैं, इट टचेज इंटरनली। बड़ा सीधा क्वेश्चन लिया है। अब अगर पूछते हैं कॉमन टेंजेंट कितनी होगी तो 1 होगी। ठीक है, तो आप कैसे, बड़ा सिंपल रूल है, यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन है इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 टचेज ईच अदर। अब मैंने कोई वर्ड यूज नहीं ले रहा हूं, इंटरनली या एक्सटर्नली, टचेज ईच अदर, देन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन सुन लो, ए इज सी स्क्वायर, बी इज C4, डी इज 1 अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी ए बी सी, डी इज 1 अपॉन सी की पावर 4। आपको फाइंड करना है, लेट्स ट्राई। चलो चेक करते हैं। देखो फर्स्ट वाले का सेंटर C1 है माइनस ए कोमा 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट। सेंटर ऑफ सेकेंड वन इज 0 कोमा माइनस बी एंड रेडियस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब मुझे बताइए सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करे या एक्सटर्नली, क्योंकि हमें स्टेटमेंट नहीं दी हुई है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो उन दोनों केसेस के अंदर ही C1 C2 के बीच की डिस्टेंस या तो होती है R1 माइनस R2 का मॉडुलस और होती है R1 प्लस R2। तो इस केस के अंदर दोनों के बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2। R1 इज दिस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट। सो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करें, वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड। तो व्हाट विल कम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 ए इंटू बी। तो देखो हुआ क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसल आउट, माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर जो इधर जाते किसका हो गया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ अंडर रूट को रिमूव करने के लिए पहले 2 कैंसल, वी हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करी इट विल बिकम c टू द पावर 4। इधर अंडर रूट हट गया तो क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की पावर 4 कैंसल आउट। तो वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो हमें चाहिए 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है जब ये अपॉन में डिवाइड हो जाए। तो क्या करो, डिवाइड इट बोथ साइड। तो वी विल गेट, या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड कर दो, वी विल गेट 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। सो आवर आंसर इज C, 1/c स्क्वायर। नोट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट की, जब आपके पास में टू सर्कल्स, नंबर थर्ड केस, सेकंड केस ले रहा हूं, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तब क्या होगा? जैसे फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। अब यहां पर क्या हो रहा है, टू सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, अच्छा देखो सेम साइज के नहीं ले रहा मैं, आप ले सकते हो सेम साइज के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जनरली सेम रेडियस के सर्कल नहीं लिए जाते इन जनरल। तो अब आपके पास में ये सर्कल मान लो S1 है, ये सर्कल S2 है, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसकी रेडियस R1। तो अगर मैं, अब देखो यहां पर अगर आप इन्हें ज्वाइंट करते हो तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R1 होता है, मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R2 होता है। तो ये डिस्टेंस तो हो जाएगा R1, ये डिस्टेंस हो जाएगा R2। तो अब अगर आप देखो तो दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से छोटी होगी, लेकिन रेडियस के डिफरेंस से बड़ी होगी। C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉड। वाई आई एम टेकिंग मॉडुलस ऑफ R1 एंड R2? मैं मॉडुलस क्यों ले रहा हूं? बिकॉज ऑफ, हो सकता है R2 ग्रेटर हो R1 से, उस केस के लिए। अब बात करते हैं इसके कॉमन टेंजेंट की। तो देखो कॉमन टेंजेंट इसमें सिर्फ 2 आएगी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो वी हैव ओनली 2 कॉमन टेंजेंट, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसकी लाइन में होगा, जो वही जैसे पहले था R1 और R2 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। तो वी हैव 2 कॉमन टेंजेंट्स, 2 कॉमन टेंजेंट होंगी, और दोनों की दोनों कैसी होगी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। बोथ कॉमन टेंजेंट्स आर डायरेक्ट, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P की C2 से डिस्टेंस, या P की C1 से डिस्टेंस और P की C2 से डिस्टेंस का रेशो R1 और R2 के रेशो के इक्वल होगा। बट याद रखना C1 C2 और P कोलीनियर होंगे। C1 C2 एंड P आर कोलीनियर, और सिर्फ 2 ही कॉमन टेंजेंट आएंगी, एंड बोथ कॉमन टेंजेंट्स आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो आपको बेसिक फंडा ये याद रखना है, ठीक है। अगर दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को किस तरह से टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस केस में। नोट डाउन। नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, व्हेन सर्कल नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टचेस, ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही टच कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? लाइक दैट, दिस वन, दिस वन, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2। अब क्या होगा, थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना। तो देखो जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दूर दूर से जा रहे हैं, इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं R1 है एंड इसकी रेडियस R2 है, तो ये श्योर हो गया कि अब दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम से ग्रेटर होगा। यही तो पहचान होती है।
C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल, तो एक्सटर्नली टच करते हैं। R1 माइनस R2 के इक्वल, तो इंटरनली टच करते हैं। R1 प्लस R2 से ग्रेटर तो ना टच करते हैं ना इंटरसेक्ट करते हैं, और R1 प्लस R2 से छोटा लेकिन R1 माइनस R2 से ग्रेटर तो वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो यहां पर कॉमन टेंजेंट्स कैसे आएगी? तो सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस वन, दिस वन, 2, ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आई जो इसी की लाइन में होगी। इसको मैं नेम दे रहा हूं P। और अगेन वही रूल, P से C2 का डिस्टेंस और P से C1 का डिस्टेंस एंड P से C2 का डिस्टेंस R1 अपॉन R2 के इक्वल होगा। मतलब P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और ये दोनों टेंजेंट कैसी है? टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर एक और मैं टेंजेंट की बात करूं, फर्स्ट, सेकंड, तो ये भी टू टेंजेंट है। दे आर टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मींस टेंजेंट तो अभी भी बन रही है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है? वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और ये ट्रांसवर्स है। तो टोटल कॉमन टेंजेंट कितनी आ गई? 2 + 2 4 कॉमन टेंजेंट। और इसमें जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो भी इसी की लाइन में होगा, वो इंटरनली डिवाइड करेगा। मींस QC1 एंड QC2 का रेशियो R1 अपॉन R2 है, लेकिन Q इंटरनली डिवाइड करता है। Q डिवाइड्स इंटरनली। अगर आपको ये बेसिक फंडे समझ में आ गए ना, आपको ये याद हो गए, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस रफ डायग्राम माइंड के अंदर बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व कर जाना है। ठीक है, नोट डाउन। अब क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। चलो क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स। कौन कौन से सर्कल है? फर्स्ट वन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इन टू सर्कल्स की बताना है कॉमन टेंजेंट्स क्या होंगी। तो सबसे पहला वर्क, इसका सेंटर निकाल लो, C1 1,3 एंड रेडियस R1 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 1। इसका सेंटर C2 3,-3,1 एंड रेडियस 3। तो अगर आप C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस निकालते हो 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3 मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16 एंड 1 का स्क्वायर 1 17 अंडर रूट 17। एंड दोनों की रेडियस का सम ले लो R1 प्लस R2, इट इज इक्वल टू 4। तो हमें समझ में आ गया कि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम से ग्रेटर है। इट मींस सर्कल ना तो टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर होंगे। तो हमारे पास में मींस 4 टेंजेंट आएंगे, 4 कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट्स। वी विल गेट 4 कॉमन टेंजेंट। कौन सी? ये रहा फर्स्ट सर्कल, ये रहा सेकंड सर्कल। फर्स्ट का सेंटर 1 3,
सेकंड का सेंटर -3 1, फर्स्ट की रेडियस, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ले लेता हूं ना, C2 -3 1, C1 1,3, रेडियस 1, इसकी रेडियस 3। ओके, तो R2 आ गया, R1 आ गया, C2 आ गया, C1 आ गया। अब आपने सबसे पहले ये टेंजेंट की बात करी, तो सबसे पहला वर्क है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। तो देखो ये इसकी लाइन में होगा, तो P के कोऑर्डिनेट सबसे पहले निकाल दो। P इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, मींस PC2 और PC1 का रेशो PC2 अपॉन PC1 होगा R2 अपॉन R1, मींस 3/1। अब कईयों को लग रहा होगा सर उस टाइम पर PC1 PC2 लिखा था, भैया मैंने C2 इधर ले लिया, C1 इधर ले लिया, तो एक्सटर्नल रेशो के हिसाब से, मींस इतनी बड़ी लेंथ का रेशो और इस लेंथ का रेशो 3:1 है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 3 9, एक्सटर्नल रेशो के हिसाब से निकाल दो, 3 × 1 -1 × -3 अपॉन 3 -1, और सेकंड कोऑर्डिनेट 3 × 3 माइनस, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 3 × 3 -1 × 1 अपॉन 3 -1, तो 3 × 1 = 3 and 3 6/2, 6/2 is 3, इधर 3 3 × 9 -1 8/2, इट इज इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 आएंगे, जो कि इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, जो इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही इंटरनल डिवाइड करने वाला पॉइंट Q, उसके कोऑर्डिनेट जिधर आप लिखोगे QC2 अपॉन QC1 इज इक्वल टू अगेन 3/1। तो अब इस Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 3 × सेम रूल लगेगा, बस बीच में माइनस कर देना, यहां पर मतलब माइनस आएगा तो इधर प्लस था क्योंकि, तो ये हो जाएगा 3 × 1 -1 × 3 अपॉन 3 + 1, ऐसे 3 × 3 + 1 × 1 अपॉन 3 + 1। नहीं समझ आया तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा लेना, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आया 0, 3 3 9 and 1 10/4, 5/2। तो पहले तो हमारे पास में इन टेंजेंट का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ गए, P के कोऑर्डिनेट आ गए एंड Q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे। नोट डाउन, नाउ ये हमारे पास में स्ट्रक्चर आई थी। अब हमें इन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, पहले मैं इन टू टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालता हूं, इसकी और इसकी। सो equation of line, equation of tangent which passes through 0,5/2 is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1, x1 is 0, so this one is the equation of tangent। और आप इसको सही लिखना चाहो तो you can write it like that, mx minus y plus 5/2 is equal to 0, mx minus y plus 5/2 is equal to 0। This one is the equation of tangents। अब और इसके सेंटर से इस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर will be 1। So what we have to do, 1 3 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, so it will become m into 1 minus y is sorry m into 1 माइनस y की जगह पर 3 पुट करो प्लस 5/2 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1। You can take modulus of this, or now just cross multiply, you will get m minus 3 to the 6 plus 5 minus 6 plus 5 m minus 1/2
इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 का मॉडुलस, और आई कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी विल गेट एम स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एम is equal to m square plus 1. So m square cancel. M will be 1/4 minus 1 is equal to m, or I can say m is equal to minus 3/4. So देखो one value of m is minus 3/4 और second value हम find ही नहीं कर पाए. So second value of m will be infinite. Second value of m will be infinite. Now listen. एक तो m की वैल्यू आई है -3/4 और एक m की वैल्यू आई है इनफाइनाइट. सो अवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब m इनफाइनाइट होता है देन आपको करना क्या है, व्हेन यू पुट m इक्वल टू इनफाइनाइट तो इट विल बी x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0, एंड व्हेन यू पुट m इक्वल टू -3/4 देन पुट इट हियर, देन टेंजेंट क्या हो जाएगी, पुट इट -3/4, -3/4x minus y plus 5/2 equal to 0, और यू कैन सॉल्व इट एंड टेक इट एलसीएम, और वैसे ये आंसर भी राइट है. सो ये हमारे पास में दीज टू टेंजेंट्स. सिमिलरली 3/4 से जाने वाली टेंजेंट्स भी वी कैन फाइंड इट. ओके, नोट डाउन. नाउ सेकंड टेंजेंट्स जो हमें फाइंड करनी है, 3,4 से पास हो रही है these two tangent. Now what we have to do, equation of line passing through 3,4 is equal to y minus y1 equal to m into x minus x1, or I can say mx minus 3m is equal to y minus 4, or mx minus y minus 3m plus 4 equal to 0. This one is the equation of tangent. Now, what we can do? mx minus y minus 3m plus 4 equal to 0. So, our equation of tangent is this. अब देखो 1, 3 से इस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर. Now, perpendicular from 1, 3 is equal to 1. It will be radius. So क्या करो, 1, 3 से perpendicular means m into 1 minus 3m plus 4 upon m square plus 1 under root is equal to 1, or I can say m minus 3m minus 2m minus 3 plus 1 minus 3 plus 4 plus 1 upon m square plus 1 under root is equal to 1. So what we have to do is squaring both sides. So we can square, we will get 4m square plus 1 minus 4m is equal to m square plus 1. Same side ले जाओ, then we will get 4m square minus m square 3m square minus 4m equal to 0. 1 cancel. So what we will get? 3, we can take m common, so we get 3m minus 4 equal to 0, or m equal to 0 or m equal to 4 upon 3. So we get two values of m equal to 0 and m equal to 4/3. Put it here, m equal to 0. So this one cancelled, this one cancelled. So minus y plus 4 equal to 0, or I can say y equal to 4. This one is our first tangent. And when we put m equal to 4/3, we will get 4/3x minus y minus 3m equal to 0. तो 4 cancel. So अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, minus 3m, m into 4/3. So mx is 4/3x, sorry, 4/3x minus y minus 3 into 4/3, it is equal to minus 4. Okay, so we can say 4x minus 3y equal to 0 is the equation of second tangent. So these are two equations of these two tangents.
और प्रीवियस टू टेंजेंट की हम इक्वेशंस निकाल चुके हैं. सो दीज आर द 4 टेंजेंट्स वी कैन फाइंड एंड मैक्सिमम 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल फॉर एनी 2 सर्कल्स विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ देम. जो दोनों सर्कल में कॉमन होगी वो मैक्सिमम 4 टेंजेंट्स हो सकती है. ओके, नोट इट डाउन. देन वन मोर क्वेश्चन वी विल टेक. वन मोर क्वेश्चन. Show that question is show that the common tangents of circle x square plus y square minus 6x equal to 0 and second circle is x square plus y square plus 2x equal to 0 form an equilateral triangle. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट. बढ़िया क्वेश्चन है. थोड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना तो उससे ये नहीं होगा कि आईआईटी के पेपर में आएगा या नहीं आएगा, बट इट विल इंप्रूव योर नॉलेज कि आपको फंडे पता चलने लग जाएंगे. हाँ, ऐसे कर सकते हैं. ओके, नाउ ट्राई इट. नाउ आई विल सॉल्व इट, बट कंप्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे. आई विल गिव यू द हिंट. देखो, सबसे पहले हो गया हमारे पास में फर्स्ट ट्राइंगल इज दैट वन, सर्कल इज दिस वन. तो इसका सेंटर क्या है 3,0 एंड इट्स रेडियस इज आल्सो 3 C1 R1 एंड सेकंड सेंटर क्या है C2 इज इक्वल टू 3,0 एंड C2 इज इक्वल टू -1,0 एंड रेडियस इज आल्सो इक्वल टू 1. तो आपके पास ये 2 ट्राइंगल है. अब देखो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस 3 - -1 4 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, सो इट इज इक्वल टू 4 एंड R1 प्लस R2 इज आल्सो इक्वल टू 4. तो मतलब दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस और दोनों की रेडियस का एडिशन सेम है. इट इज इक्वल टू 4. इसका मतलब बोथ सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली. तो दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे. इट विल बी लाइक दैट. इसका रेडियस 3 है और सेंटर है 3,0 एंड इट्स सेंटर इज -1,0 एंड रेडियस इज 1 एंड इट्स रेडियस इज 3. तो अब आपके पास में एक कॉमन टेंजेंट तो ये आएगी, दिस वन. सेकंड कॉमन टेंजेंट इज दिस वन एंड थर्ड कॉमन टेंजेंट इज दिस. सो ये हमारे पास में 3 कॉमन टेंजेंट्स आ जाएगी. हमें प्रूव करना है PAB is an equilateral triangle. हमें प्रूफ करना है PAB इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा. तो उसके लिए क्या करें, व्हाट वी हैव टू डू. एक तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है और एक इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. 3 टेंजेंट्स की आप इक्वेशन निकाल लो. आफ्टर दैट जब आप इनके पास आपके पास में इक्वेशंस आ जाएगी तो आप ये डिस्टेंस फाइंड करो, ये डिस्टेंस फाइंड करो और ये डिस्टेंस फाइंड करो. अगर ये 3 डिस्टेंस 1, 2 एंड 3 आर इक्वल देन इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो आपके पास मल्टीपल मेथड है. इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, देन डिस्टेंस निकाल लो, या पहले डिस्टेंस ही निकाल लो डायरेक्ट. आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ओके, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. सबसे पहले हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, कॉमन टेंजेंट. बड़ा सिंपल सा रूल है. इसकी इक्वेशन में मैंने फंडा लिखवाया था, सर्कल 1 की इक्वेशन माइनस सर्कल 2 की इक्वेशन इक्वल टू 0. मींस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0. x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8x इक्वल टू 0 और आई कैन से x इक्वल टू 0. तो इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट इज x इक्वल टू 0. मींस इस लाइन पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड दीज 2 टेंजेंट. तो पहले इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल दो.
ये रहा C1, ये रहा C2. You know PC1 upon PC2 is equal to 1/3 और P से एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो क्या करें, यहां तक का रेशियो 1 और ये पूरा रेशियो 3 है, 1:3. सो व्हाट वी हैव टू डू, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने, तो क्या करना है, 3 × -1 -1 × 3 upon 3 - 1, then 3 × 0 minus 1 × 0 upon 3 - 1. So 3 1 3 minus 3 minus 3 minus 6 upon 2. It is equal to -3, 0. So this one is coordinate of P. P के coordinate क्या आ गए, -3, 0. Okay. Now what we have to do, हमें करना क्या है, हमें इन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है. We have to find the equation of these two tangent. और उसके लिए क्या करो, फंडा लगा दो, y minus y1 0 is equal to m into x minus x1. X minus x1 means +3. So equation of tangent will be mx minus y plus 3m is equal to 0. ये इन टेंजेंट की इक्वेशन आएगी. अब देखो, इसके सेंटर से इस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर विल बी ऑफ लेंथ 1. सो -1, 0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. सो इट विल बी m into -1 minus m, y is equal to 0 plus 3m upon m square plus 1 का अंडर रूट is equal to 1. और I can say 2m is equal to under root m square plus 1. 3m minus m, 2m. Just squaring both sides, so we get 4m square is equal to m square plus 1. Or I can say 3m square is equal to 1. So m is equal to 1/√3 or -1/√3. These are two slopes. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y is equal to, चलो एक बार इतना नोट करो, देन वी विल राइट द इक्वेशन. इसकी इक्वेशन को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर, इस लाइन के ऊपर ही. इट विल बी x equal to 0. ओके, बाकी इस डायग्राम को हम दोबारा बना करके आगे स्टार्ट करते हैं. वी गॉट m as 1/√3 and -1/√3. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, अब यहां पर 1/√3 और -1/√3 पुट कर दो. सो यू विल गेट द इक्वेशन 1/√3x minus y plus 3/√3 equal to 0. And -1/√3 पुट करते, -1/√3x minus y minus 3/√3 equal to 0. These are two tangents. तो देखो, अब ये टेंजेंट यहां पर कट कर रही है, तो जैसे आप इस पर कट करोगे, इस पर x equal to 0, तो जैसे आपने x को 0 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई, √3. तो पॉइंट A विल बी 0, और जैसे आपने B पॉइंट निकालने के लिए x को पुट किया 0, तो x 0 पुट करते ही y इज इक्वल टू आ गया -√3. सो B के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -√3. तो आपके पास इस ट्रायंगल के एंड पॉइंट आ गए. B के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -√3, A के हो गए -3, 0, सॉरी P के हो गए -3, 0 एंड A के हो गए 0, √3. अब करना क्या है, AB की लेंथ निकालो. 0 - 0 स्क्वायर √3 माइनस √3 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये तो डायरेक्ट निकल सकता है, √3 माइनस √3 2√3. तो इसकी लेंथ हो गई है AB इज इक्वल टू 2√3. नाउ PB इज इक्वल टू दिस माइनस दिस स्क्वायर, दिस माइनस दिस स्क्वायर का अंडर रूट. तो 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 + 3 12 का अंडर रूट. इट इज अगेन PB इज इक्वल टू 2√3 and similarly PA is equal to 2√3. When all sides are equal, then it will be an equilateral triangle. ठीक है, one of the best question. Note it down.